बहुत से लोग ये बोल रहे थे बहुत दिनों से रेंजर मूवी की अपडेट नहीं आई है, लेकिन जैसा कि उसका रिलीज डेट कंफर्म हो चुका है। आई थिंक दिसंबर में आ रही है ना वो, अगले शायद फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। जैसे धुरंधर आई है 5 दिसंबर, ये भी 5-6 दिसंबर। अभी एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, इसका डेट आया था बीच में। फाइनली इसकी अपडेट आ गई भाई। और अपडेट ये आई है कि मैं बोला था इसका एक शेड्यूल बाकी है, जितना मुझे याद था सारे शेड्यूल मैंने ट्रैक किए थे, सिर्फ एक शेड्यूल बाकी था। ओटी वगैरह की भी हुआ था। अभी एक लेटेस्ट आया है द फाइनल शेड्यूल ऑफ रेंजर। मैं बोला था ना इसका एक शेड्यूल फाइनल बाकी है, क्योंकि अजय देवगन ने जो डेट्स दी थी उसमें रेंजर पेंडिंग थी। और बाकी फिल्में जो है गोलमाल 5 वगैरह, स्पेशली उन्होंने टाइम दिया है अभी दृश्यम 3 के लिए 1 महीने का। और उसके बाद गोलमाल 5 आने मतलब रोहित शेट्टी को मार्च 2026 के डेट्स दिए। लेकिन उसके बीच में मैं यही बोल रहा था कि फिर रेंजर का जो फाइनल शेड्यूल है वो कब होगा। अब यहाँ पे अपडेट आई है कि हुआ ये था, ओरिजिनल प्लान जो था पहले जो रेंजर का जहाँ पे होने वाली थी शूट, वहाँ पे नहीं हो रही है। क्यों? जो फॉरेस्ट था थाईलैंड और श्रीलंका का, वहाँ पे होने वाला था इसका फाइनल शूट। सोचो कितनी बड़ी लेवल पे। हवेवर आफ्टर साइक्लोन, वहाँ पे साइक्लोन आया श्रीलंका में लास्ट वीक, तब मेकर्स ने, क्योंकि अब मेकर्स के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अजय को शायद दृश्यम की शूटिंग अब पहले करनी है या बाद में ये नहीं पता, लेकिन ये शूटिंग पहले हो रही है। रेंजर का लास्ट शेड्यूल है। क्विकली चेंज देयर प्लान्स इन लास्ट वीक, दे डिसाइडेड द फिल्म पोर्शंस इन इंडिया नाउ। मतलब जो शूटिंग होगा इंडिया में होगा इंस्टेड ऑफ ब्यूटीफुल लोकेशन। हाँ मतलब ये जो आई थिंक पाल घर में भी कुछ ऐसे ही इनको सीक्वेंसेस वगैरह फॉरेस्ट वगैरह मिला है, मे बी फॉरेस्ट है वहाँ पे, शायद वहाँ पे होने वाला है। मुझे पहले लगा था कि वो जो, अरे यार वो बोरीवली वगैरह के भी पास शायद कोई पनवेल वगैरह के पास फॉरेस्ट है, मे बी वही है शायद ये। पर पालघर के फॉरेस्ट में अब इसका शूटिंग होने वाला है। द फाइनल शेड्यूल ऑफ रेंजर वॉज कम्प्लीटेड इन पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, द टीम, ओके ये हो गया, मतलब द फाइनल शेड्यूल हो गया। ओके फाइन, इसीलिए 12 दिसंबर की दृश्यम 3 के लिए डेट दी उन्होंने। द फाइनल शेड्यूल ऑफ रेंजर वॉच कम्प्लीटेड। ओके, ये न्यूज़ इसलिए ट्रेंड कर रही कि जहाँ पे श्रीलंका थाईलैंड में होने वाला था वो कैंसिल होके पालघर में हो गया, मतलब अब रिलीज डेट तैयारी चल रही है। ओके, द ओके इन पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, द टीम फिल्म एट टुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओ वहाँ पे किया है क्या? एंड फंसड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू कैप्चर द स्टनिंग फॉरेस्ट सीक्वेंसेस। द फाइनल शेड्यूल ऑफ रेंजर वॉज कम्प्लीटेड। ओके, कंप्लीट हो चुका है, यानी कि रेंजर का शूटिंग ऑफिशियली कंप्लीट हो गया भाई। मुझे लगा था कि ये शूटिंग लास्ट का होना बाकी है, ये जो फाइनल शेड्यूल हो गया, मतलब अब यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो मैं न्यूज़ दिया था वो सही निकली। मतलब 12 दिसंबर से शायद आपको एक मुहूर्त का टीज़र देखने को मिलने वाला है, 5 दिन बाद शायद दृश्यम 3 का अनाउंसमेंट टीज़र होगा वो, जहाँ पे शूटिंग वूटिंग की तैयारी दिखाएगी आपको। शायद 12 दिसंबर ही डेट है वो, और वहाँ पे मुहूर्त पूजा वगैरह लिखा हुआ होगा दृश्यम 3। इसलिए अब पता चला कि तो रेंजर हो गई कंप्लीट, धमाल 4 हो गई कंप्लीट विथ शूटिंग, बोल रहा हूँ दोनों भी फिल्में। दृश्यम 3 अब होगी कंप्लीट 12 दिसंबर से जनवरी तक या फरवरी तक का टाइम दिया है उस फिल्म को, वो भी अगले ही साल आ रही है। गोलमाल 5 को मार्च 2026 में लॉक कर दिया है अजय ने अलॉन्ग विथ रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी ने खुद ये कंफर्म किया है, बाद में कुछ चेंजेस होंगे तो पता नहीं। तो जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो बड़ी फिल्में तो है, मतलब कम से कम मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि रेंजर बाप लेवल से चल सकती है, दृश्यम 3 भी है, और धमाल 4 सोलो रिलीज़ आए तो वो अच्छा कर सकती है। अभी भी धमाल 4 को डेट चेंज करना चाहिए मुझे लगता है, और वो करेंगे भी। तो वो, हाँ उसके बाद जब दृश्यम 3 की क्या बात करूँ रे, मतलब वो धमाका करेगी, और गोलमाल 5 भी करेगी भाई। ये एक अच्छी, हाँ अगर फ्रेंचाइजी करनी तो इस टाइप की कर लो जो बहुत साल पहले आई थी। गोलमाल 4 आई थी शायद 17 में, और 26 या 27 में अगर गोलमाल 5 आएगी तो भाई बहुत साल भी होते हैं, लोगों का एक्साइटमेंट भी बढ़ता है, तो ये अच्छी बात है। एंड पर्टिकुलरली रेंजर को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब मैं दृश्यम 3 को लेके हूँ, लेकिन मुझे ये देखना है कि रेंजर किस लेवल पे बनी है। आई थिंक मिशन मंगल के जो डायरेक्टर है वो जगन शक्ति नाम है ना उनका, उनकी ये फिल्म है, और ये बहुत बड़े लेवल पे शूट वगैरह हुई है। और अभी एक्चुअली एक बात कहूँगा, लेकिन जो थाईलैंड और श्रीलंका में शूटिंग होने वाला था वो नहीं हुआ और इंडिया में हुआ है, तो थोड़ा बजट भाई इसका बच गया, क्योंकि वहाँ पे जाने वाले थे तो वहाँ पे वो क्रू लेके जाना और पूरी की पूरी टीम वगैरह, उनका खर्चा
भाई बच गया थोड़ा पैसा। जो रेंजर का बजट है बोला जाता है अच्छा खासा है, तो थोड़ा भी बजट बचना बहुत अच्छी बात है इस फिल्म के लिए। और इसका फाइनल शेड्यूल बहुत जल्दी हुआ है, तो मुझे लगता है इन लोगों ने बजट थोड़ा कम किया बाद में। अब वो तो बाद में ही पता चलेगा बजट क्या है क्या नहीं, पर कुछ तो चेंज हुआ है फिल्म में, क्योंकि ये फिल्म जिस लेवल पे, हाँ इसके तीन शेड्यूल हुए थे इसके, 3 या 4, पर बहुत बड़े लेवल पे इसका ग्रैंड शूटिंग वगैरह किया गया है। संजय दत्त का रोल बहुत ज़बरदस्त है, तमन्ना का भी रोल बहुत अच्छा है जो इस फिल्म में है। और आश्चर्य की बात यह है, आपने अगर रेंजर की बात देखी होगी ध्यान से, रेंजर की ना स्टोरी लीक हुई है ज़्यादा, ना ही इसके साइड कैरेक्टर्स कौन है इस फिल्म में पता नहीं हमें। बहुत अच्छे तरीके से शूटिंग सीक्रेट किया है ना, ये जो तुम लोगों के पैप्स है ना, ये लोग मीडिया वाले, इन्होंने भी अच्छे से इस फिल्म को ट्रैक नहीं किया। अच्छी बात है, क्योंकि जितना सेफ रहेगी स्टोरी वोरी पता नहीं होगी इतना अच्छा है। मेरे अकॉर्डिंग स्टोरी कुछ इस टाइप की है कि संजय दत्त ऑब्वियसली वो विलन है, और बहुत खूनखार विलन शायद उसको दिखाया, और शिकारी है भाई शायद वो, एनिमल्स और वो ट्री वगैरह उनको तोड़ रहा है, इस टाइप का है मे बी। और अजय देवगन शायद एक फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार है, वो उसको रोकेंगे। मे बी तस्करी चल रही होगी एनिमल्स की, या फिर उनके खाल की, या फिर वो ट्रीज तोड़ के कुछ ना कुछ वैसा कुछ होगा भाई। अब इतना भी सिंपल नहीं होगा, कुछ अलग लेवल पे ही होगा, पर मैं बेसिक टॉपिक बोल रहा हूँ। अब उसके पीछे क्या होगा क्या नहीं वो अलग बात है, क्योंकि जो ग्रैंड लेवल पे देखो फिल्म जो शूट की है ना, बॉलीवुड की बहुत कम फिल्में इस लेवल पे शूट की गई है ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए इस फिल्म का एक रेंजर का हाइप है। लोग रेंजर की क्यों बात करते हैं, क्यों उसका अपडेट मांगते हैं, उसके पीछे वही रीज़न है भाई। वीएफएक्स बाप लेवल के होने वाले हैं, और जो कैमरा वर्क है वो डिसेंट है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। कुछ अलग लेवल पे ही शूट की गई है, और जो डायरेक्टर है उस पर भी लोगों को बिलीव है। सो ये जो एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी है, इवन विलन एक्ट्रेस, अच्छा होगा। एक बात आश्चर्य की है, अभी तक रेंजर फिल्म के एक भी सॉन्ग को लेके अपडेट नहीं आई है कि सॉन्ग है या नहीं फिल्म में या क्या है। होंगे शायद, पर अभी तक कोई अपडेट्स नहीं आई है। और शूटिंग इस फिल्म का बहुत ज़बरदस्त होगा, पूरा हरियाली भाई, पूरा जंगल वगैरह सीन्स, तो मज़ा आने वाला है भाई। सो अभी देखते हैं कि क्या होगा। जो इसका शेड्यूल था उसको लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि हुआ है या नहीं। मुझे लगा अगले वीक में होने वाला है, पर बाद में अचानक याद आ गया कि अगले वीक में तो दृश्यम के लिए डेट देके रखी है, दृश्यम 3 के लिए। देखो भाई मेरा यही कहना है, अगर सीक्वल ही बनाने हैं ना तो ऐसे ही फिल्मों के बनाओ जैसे दृश्यम हो, भोला 2 जैसे बनाओ। बेवजह का वो दे दे प्यार दे 2 वगैरह की वजह से भाई वो बॉक्स ऑफिस का फ्लॉप आने से मेरा भी एक्चुअली दिमाग आउट हो गया मालूम है, पर क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बनाओ भाई सीक्वल, कम से कम भोला 2 से लोगों को एक्सपेक्टेशन तो है आगे चल के। चलो जो भी, ऑल द बेस्ट रेंजर एंड दृश्यम एंड गोलमाल 5।